लड़की 18 साल की उम्र से सीईओ के साथ थी। कंपनी में वह सबसे सक्षम सचिव थी। घर पर वह सीईओ की गुप्त प्रेमिका थी। उसने अपने 10 साल इस आदमी को समर्पित किए। वह सोचती थी कि सीईओ उससे शादी करेगा, लेकिन एक दिन उसने उसकी सगाई की खबर देखी। उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस वॉशरूम में जाकर खुद को सजाया। उसी वक्त काले कपड़ों में कुछ लोग आए और उसे एक वीडियो दिया। वीडियो में उसका पिता था। पता चला कि वह असल में छू परिवार की अमीर उत्तराधिकारी थी, लेकिन सीईओ के लिए उसने अपनी पहचान छोड़ दी और उसकी निजी सचिव बन गई। उसने अपने पिता से समझौता किया था कि अगर 10 साल में उसे जो चाहिए वो नहीं मिला तो उसे विरासत संभालने लौटना होगा। अब सिर्फ 1 महीना बचा था। उस दिन वह हमेशा की तरह काम पर आई। जब वह सीईओ के ऑफिस में गई, उसने उसे खींच लिया, नजदीक आने की कोशिश की। लड़की अचानक पीछे हटी, जिससे वह चिढ़ गया और उसे धक्का दिया। फिर उसने उसे उसी रात एक संदिग्ध क्लाइंट के साथ डिनर पर चलने को कहा। लड़की हैरान थी, क्योंकि सीईओ कभी महिलाओं को ऐसे इवेंट्स में नहीं ले जाता था। वह बिना कुछ कहे चला गया। लड़की को तब समझ आया कि वह बस एक उपकरण थी। डिनर पर जैसे ही क्लाइंट ने उसे देखा, उसके मन में बुरी नीयत आ गई और उसने उसे शराब पीने को कहा। लड़की मना नहीं कर सकी। उसने उसे खुश करने के लिए गिलास उठाया, लेकिन गलती से उस पर गिरा दिया। क्लाइंट ने बहाने से कपड़े बदलवाने को कहा। लड़की समझ गई कि वह क्या चाहता है और सीईओ की तरफ देखा, लेकिन वह शांत बैठा रहा और उसे जाने दिया। लड़की ने खुद को बचाने के लिए क्लाइंट को वेस्ट की जमीन दिलवाने का प्रस्ताव दिया। क्लाइंट चौंका, क्योंकि वह जमीन छू परिवार की थी और दहेज के लिए रखी गई थी। लड़की ने कहा कि वह छू परिवार की वारिस को जानती है और उन्हें मना सकती है। क्लाइंट ने पूछा कि वह सीईओ की बजाय उसकी मदद क्यों कर रही है। तब लड़की ने कहा कि वह बदले में ऐसा कर रही है। वे एक समझौते पर पहुंचे और दरवाजे की ओर बढ़े। तभी उन्होंने देखा कि सीईओ बाहर खड़ा था। सहायक को पहले ही कुछ गलत लगा था, इसीलिए वह क्लाइंट के पास गया। सीईओ ने लड़की से पूछा कि अंदर क्या हुआ। लड़की ने जानबूझकर कहा कि वह 20 मिनट से अंदर थी। क्या उसे नहीं पता कि क्या हुआ? सीईओ को लगा कि उसने धोखा दिया। अगले दिन उसने क्लाइंट को सबक सिखाने का आदेश दिया। लड़की दस्तावेज लेकर ऑफिस में आई। उसकी ठंडी नजरों से सीईओ का गुस्सा बढ़ गया। वह उसे अस्पताल ले गया और डॉक्टरों को पूरी जांच, खासकर स्त्री रोग जांच का आदेश दिया। नतीजा आधे घंटे में चाहिए था। लड़की को यकीन नहीं हुआ कि वह इतना बेरहम हो सकता है। बेबस होकर वह ऑपरेशन टेबल पर लेट गई और पुराने प्यार को याद करने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि सब कुछ ऐसा कैसे हो गया। डॉक्टर ने बताया कि वह शारीरिक रूप से ठीक है। तब सीईओ को राहत मिली, लेकिन लड़की का दिल टूट चुका था। उसने अपना इस्तीफा पत्र निकाला और सब खत्म करना चाहा। सीईओ ने इस्तीफा जमीन से उठाया और जला दिया। उसी रात उसने उसके सारे सामान उसके घर भिजवाए, ताकि वह उसे धमका कर रोक सके।